फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत शरद पूर्णिमा स्पेशल। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है शरद पूर्णिमा की रात को रावण के टोटके से दूर होगा बुढ़ापा और बन जाएंगे आकर्षक और खूबसूरत। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब आप कहेंगे साहब, शरद पूर्णिमा और रावण का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। कई जगह रावण का दाह संस्कार शरद पूर्णिमा के दिन कहा गया है, कई जगह। और कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर शरद पूर्णिमा के दिन रावण का पुतला भी जलाया जाता है। इस दिन रावण का विशेष पूजन भी किया गया है। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही विशिष्ट पर्व है और शरद पूर्णिमा अपने आप में तन, मन और धन तीनों की पूर्ति करने वाला पर्व कहा गया है। एक ऐसा पर्व जब एक महीने के लिए माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, 16 कलाओं से परिपूर्ण ललिता एक माह के लिए यानी कि एक महीने के लिए धरती पर निवास करती हैं। तो 3 इसके बीच में विशेष पर्व आते हैं। पहला शरद पूर्णिमा, जिसको वन की दीपावली कहा गया है, प्रकृति की दीपावली कहा गया है। दूसरा हम मनुष्यों की दीपावली और तीसरा देवताओं की दीपावली, देव दीपावली। तो ये 3 दीपावलियों का वर्णन है शास्त्रों में। अब रावण से इसका क्या कनेक्शन और कैसे शरद पूर्णिमा की रात को रावण के टोटके से दूर होगा बुढ़ापा और बन जाएंगे जवान और आकर्षक, खूबसूरत, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए कहा गया है रस स्वरूप, यानी कि अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियां यानी वनस्पतियों में पुष्टि करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक रहती है और रसाकर्षण यानी कि रस और आकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ, पुरुष और मादा दोनों के अंदर का जो पदार्थ है, वो रस है, जो वीर्य है, वो सांद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी के कारण से व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, व्यक्ति चिर यौवन प्राप्त करता है। लेकिन इसे हर साल करना होता है। आइए, लंकापति रावण ने अपने ग्रंथ रावण संहिता में क्या लिखा है कि शरद पूर्णिमा की रात को करने वाले कुछ ऐसे उपाय उन्होंने बताए हैं जिससे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि व्यक्ति बूढ़ा, लेकिन बूढ़ा तो सबको होना है, लेकिन जवान बना रहता है लंबे समय तक। 60 साल की उम्र तक उसके चेहरे पर झाइयाँ तक नहीं आती। आइए इस बारे में जानते हैं लंकापति रावण की बात। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात लंकापति रावण जो है वो रावण संहिता में कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को निशिताकालीन मुहूर्त में लगभग रात को 11:30 बजे ऑनवर्ड्स का जो समय है, लगभग 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का जो समय है, इस निशिताकालीन मुहूर्त में चंद्रमा की किरणों में रखे हुए जल में सफ़ेद चंदन, दूध और शतावरी डालकर स्नान करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यानी कि आप शाम को जैसे ही चंद्रोदय होता है, बाल्टी में एक चांदी का टुकड़ा, चंदन, थोड़ा सा दूध और शतावरी डालकर उसे रख दें और रात को चांदनी में ही छत पर जाकर स्नान करें, तो उससे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का रात, दूसरा शरद पूर्णिमा का रात 6ठे और 7वें प्रहर में, यानी कि रात को 12 बजे से लगभग शाम को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है, आप इसे इतना मान लीजिए 9 बजे से 3 बजे तक का समय। तो 6ठे और 7वें प्रहर में के बीच में व्यक्ति को कम वस्त्रों में चांदनी में बैठना चाहिए। जितने कम हो सके उतने कम वस्त्रों में चांदी में बैठना चाहिए, जिससे व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है चंद्रमा की। शरद पूर्णिमा की रात को 6ठे से 7वें प्रहर के बीच में, यानी कि शाम को रात को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक व्यक्ति को चांदी के पात्र में जल भरकर रख देना चाहिए शाम के ही समय, और उस जल का सेवन करना चाहिए।
चांदनी में बैठकर, जिससे सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रहण होता है, जिससे बुढ़ापा छूमंतर होता है। शरद पूर्णिमा की रात को निशिताकालीन मुहूर्त में चंद्रमा की किरणों का दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करना चाहिए। एक शीशा ले लीजिए, उसमें चंद्रमा की छाया इस तरीके से रखिए ताकि वो आपकी नाभि पर पड़े, क्योंकि नाभि में अमृत होता है। रावण की नाभि में भी अमृत था। अपनी नाभि पर ग्रहण करना चाहिए, जिससे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त हो। 5वां, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय अरवा चावल, है ना, यानी कि उबले हुए चावल हाफ, वो चावल सफ़ेद गाय के दूध से बनी खीर, लेकिन इस खीर को बहुत ज़्यादा उबाला नहीं जाता है, चावलों को पहले उबाल लिया जाता है, और उससे बनी खीर को चांदी के पात्र में, चांदनी में रखकर उसका सेवन करना चाहिए। इससे बुढ़ापा दूर हो जाता है, दमे के रोग दूर हो जाते हैं। 6वां पॉइंट, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय जल में चांदी का टुकड़ा, शतावरी और हार श्रृंगार के पुष्प डालकर उसे चांदनी में रखना चाहिए और उसी जल से 6ठे और 7वें प्रहर के बीच में स्नान करना चाहिए। इससे स्किन जो आपकी होती है, त्वचा जो होती है, और आपकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल सही हो जाती है। 7वां पॉइंट, शरद पूर्णिमा की रात को निशिताकालीन मुहूर्त में चंद्रमा की किरणों में कम कपड़ों में व्यक्ति को नंगे पांव में चांदनी में खुले आकाश के नीचे घास या मिट्टी पर चलना चाहिए। तो इससे चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और व्यक्ति के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो चंद्रमा के अधीन है। 8वां पॉइंट, अब आपको 2 ऐसे पॉइंट बता रहे हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, जो रावण संहिता में लिखित है। शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी सहित मिर्च मसाले और तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मिनिमम, जैसे लौंग, काली मिर्ची वगैरह है, लेकिन लाल मिर्ची वगैरह का प्रयोग ना करें इस दिन। सात्विक खाना खाएं। शरद पूर्णिमा के दिन काले, नीले, भूरे व सिलेटी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन संभवतः हल्के सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अब देखिए, ये तो रावण संहिता की बात हो गई, लेकिन आप बोलेंगे इस मॉडर्न युग में ये क्या बात हुई? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, इसके पीछे वैज्ञानिक महत्वता भी है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे चंद्रमा के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर स्वास्थ्य की बौछारें करती हैं। औषधिशीष कहा गया है चंद्रमा को। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार के लवण और विटामिन होते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक अम्ल। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ती है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान दिया है, और इस खीर का सेवन सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे पुनर्यौवन की प्राप्ति भी होती है, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और चांदी के बर्तनों में से सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण ये है कि आपने देखा होगा सिल्वर में आयन होते हैं, है ना, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि चांदी में प्रतिरोधक क्षमता होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। आपने देखा होगा कि च्यवनप्राश भी ऐसे मिलते हैं, स्वर्णप्राश, रजत प्राश, यही कारण है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कि खास विषय को लेकर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।